साध मने जाना, अनिशेषेण साधयति सीदति यश निषादः। जब राम प्रगट पैदा हुए थे तुरंत पिताजी ने 5 वर्ष की अवस्था तक निषाद राज जी अपने श्रृंगवीरपुर से अयोध्या में राम का दर्शन करने जाया करते थे। ये निषाद है। ये निषाद कौन है? जो भगवान के पास पहुंचाए। भगवान के पास हमको कौन पहुंचाता है? बोलो, बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो हमको भगवान के पास पहुंचाई? भक्ति पहुंचाएगी, कथा पहुंचाएगी, भक्ति पहुंचाएगी। तो आज ये निषाद ही भगवान के प्रति जिसका अनन्य प्रेम है, ये हमारी भक्ति कहो, चाहे साधना कहो, चाहे उपासना कहो, यही निषाद है। निषाद आकर के जब देखा ये दो तलवार तो तब तक उनमें से एक बहुत अच्छे सज्जन थे, उन्होंने कहा महाराज क्या करने जा रहे हो? नहीं नहीं, मुझे सपना दिखता है, ये राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैंने भरत के गुणों की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, जल्दीबाजी में काम नहीं करना चाहिए। हथियारों को रख करके भरत जी के पास पहुंचे और तुरंत सुमंत ने बता दिया निषाद रथ में बैठे थे, निषाद राज भगवान के मित्र हैं, और तुरंत उतर करके गले लगाते कि मेरा राम है। एक माँ जब अपने बेटे के मित्र को देखती, बेटा प्रदेश में होता और अच्छी सूचना लेकर के जाता है, उसको प्यार करती है, ये मेरा बेटा ही है, बेटे का मित्र मेरा बेटा ही है, ये है प्रेम। और उनको गले लगा लिए। गले लगाने के बाद बताया मेरे राम कहां कहां रहे, मैं राम के पद चिन्ह को देखना चाहता हूं, लौटना चाहता हूं। सीधे ले गए, पहले यहां नहाने के बाद पार हुए और बट वृक्ष के नीचे यहां बैठे। भरत जी जा करके लौट गए और भरत ने जो रज थी अपनी इस पर लगा ली। मां केकई को कोसने लगे, केकई तूने मेरे राम को कुशा में सुलाया। उसके बाद उन्होंने जो साथरी बनाई थी, झोपड़ी बनाई थी, उस झोपड़ी में ले गए कुश साथरी। बेटे के अपने प्रेमी के कपड़ों को चूमते हो, प्यार करते हो, उसकी जो निशानी है उसको चूमते हो, लेकिन आज भरत मेरे राम की निशानी को, उनका पद चिन्ह को देख करके चूमता है, लौटता है और उस झोपड़ी की परिक्रमा करता है। ये झोपड़ी नहीं, मेरा राम है, यह है भरत। ये प्रेम मेरे भगवान के प्रति हो तो भगवान मेरे अपने बन करके रहेंगे। राम भरत के बिना कभी जी नहीं सकते। उसके बाद फिर कहां गए मेरे भगवान? कहने लगे जहां जहां गए थे सब दिखाने के बाद आगे गए। निषाद राज को मेरे भरत ने पूछा, मेरे राम ने मेरे बारे में कुछ बताया? ये बताया तुम्हें जब पैदल जा रहे थे ना चित्रकूट की तरफ, तो एक बार जाते जाते माता जानकी के पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो जानकी नीचे गिर गई। भगवान ने जानकी के पैर का कांटा निकाला, कांटा निकालने के बाद बिठाया। आज पहली बार मेरे भगवान के आंखों में आंसू आने लगे। मां पृथ्वी को लगा कि मेरा पति आया हुआ है, और मैंने अपने पति को, शायद मुझे लगा कि ये सीता मेरी सौतेली है, क्योंकि भगवान की, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है ना, भगवान की 2 ही तो पत्नी है, सीता तो लीला में ही पत्नी है, ये भूदेवी और एक श्रीदेवी। आप हंसो नहीं, वो श्रीदेवी नहीं, पिक्चर वाली श्री मन लक्ष्मी, श्रेते या शास्त्री, जो हमेशा भगवान नारायण की आराधनी शक्ति है, अन्न इत्यादि के द्वारा
तो शायद आज भूमि को ऐसा लगा कि ये राम मुझसे प्यार न करके, और ये मेरी सौतीली से प्यार कर रहे हैं, इसलिए कांटा चुभो दिया। भगवान जब रोने लगे तो पत्नी से अपनी पति की आंखों का दीर्घ बिंदु नहीं देखा गया, नेत्र बिंदु नहीं देखा गया। खड़ी हो गई, खड़ी होकर के भगवान से नमन करते हुए कहती है कि आज के बाद मैं इस जहां तक तुम जाओगे इसको मैं बिल्कुल, इस रास्ते को मैं कोमल कर दूंगी, आप बड़े सहज रूप में जाओगे। ये पृथ्वी ना तो इस रास्ते को कोमल करना, न मेरे लिए करना, न जानकी के लिए करना, न लक्ष्मण के लिए करना, लेकिन जब मेरा भाई भरत आएगा उस भरत के लिए तू इसको कोमल कर दे। जानकी भी सह लेगी, मां भी सह लेती है, पिता भी सह लेता है, बड़ा भ्राता जो अपने भाई से प्रेम करता है वो भी सह लेगा, लेकिन जो प्रेम करने वाला वो नहीं सहेगा। इसलिए नहीं सहेगा कि ये कांटा जैसे मेरे पैर में लगा ऐसे ही मेरे राम के पैर में लगा होगा तो पता नहीं वो जीवित होंगे कि नहीं होंगे, वो मर जाएगा मेरे प्रेम से। इसलिए हमारे लिए तू बने रहना, लेकिन भरत जब आएगा तो कोमल हो जाना, नहीं तो भरत हमारी याद में, हमारे प्रेम में जीवन धारण नहीं करेगा। इतना कह करके भरत बिलखनी लग गया। राजा रामचंद्र भगवान की वहां पहुंच गए रास्ते से, और सब रथ में जा रहे हैं, भरत जी पैदल जा रहे हैं, प्रयागराज को प्राप्त हो गए। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनु राग अगाधु, बादि गलानी करहु मन माही, तुम समरामही कोई प्रिय नाही। भरद्वाज के आश्रम में गए, भरद्वाज ऋषि को नमन किया, प्रणाम किया, और भरद्वाज ऋषि को जा करके मेरे भगवान राम ने सारी बातें बता। भरत निष्ठ भ्राता राम को वनवास दे दिया, मैं उनको मिलने जा रहा हूं, तुम ज्ञानी हो, मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, आप अपने अंतरात्मा से, अपने अंतर ज्ञान से बताओ। मैं जाऊं मुझसे बात नहीं करेंगे तो मेरा प्राण चला जाएगा, और मेरा प्राण चला जाएगा तो मेरी अयोध्या शून्य हो जाएगी, क्योंकि पिताजी भी नहीं, अयोध्या की प्रजा हमको क्या बोलेगी। ये कैसे राजा हैं जो केवल अपने ही प्रेम में इन्होंने प्रजा का भी जीवन बिगाड़ दिया। राजा के बिना प्रजा जी नहीं सकती। भरद्वाज जी कहते हैं, अरे भरत तू कैसी बात करता है, जिस समय इस आश्रम में थे रात्रि काल को लक्ष्मण, जानकी और राम केवल तेरी ही चर्चा करते थे। एक दिन मैंने देखा कि रात्रि काल में कभी राम तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, कभी लक्ष्मण कर रहे हैं, कभी मां जानकी कर रही है। बोले लक्ष्मण नहीं, वो तो बड़ा क्रूर, उन्होंने भी तुम्हारी बड़ाई करी थी। अरे भरत क्या बताऊं तुम्हें, उन्होंने तो उस दिन रात को वो सोए ही नहीं, केवल तुम्हारे प्रेम की चर्चा कर रहे थे कि भरत जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए कहा बाधी गलानी करहु मन नाही, तुम हो राम, अरे तुम हो सम रामही कोई प्रिय नाही। तुमसे बढ़ करके राम का कोई प्रिय नहीं है इस ब्रह्मांड में। इतना कह दिया, और इतना कह करके मेरे पूर्णतम अयोध्या की प्रजा है, ये खाना कहां से खाएगी। ऋषि का तप था, कुटिया में तो कंदमूल फल होता है। ऋषि जी ने अपने तपोबल के द्वारा रिद्धि को का आवाहन किया, रिद्धि और सिद्धियों ने जो भोजन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, ऐसा भोजन अयोध्या वासियों को कराया। लेकिन भरत जी को छोड़ करके भरत जी ने तो रात्रि काल में भी नहीं खाया, जब तक मुझे मेरे राम का दर्शन नहीं होगा। ये दिव्यता है। और इसके बाद
जब चित्रकूट में जाने की उनकी इच्छा हुई, भरत राम के प्रेम में इतने मोहित हो गए, देवलोक में रहने वाले देवतागण कांपने लगे ऐसे। अब भरत जाएगा तो राम वन में नहीं रहेंगे। और तुरंत जाकर के उन्होंने बृहस्पति जी से कहा